हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे। बच्चों, सबसे पहले तो आज मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा मोमेंट मेरी लाइफ में कभी आया नहीं। इसलिए मैं इस किताब में जो अपने विचार लिख कर लेकर आया हूँ वो मैं पढ़ के आपको सुनाऊँगा। क्योंकि इतनी नर्वसनेस है, इतना टेंशन है कि जो है सारे विचार मुझे याद आ पाएँ ये संभव नहीं है। तो सारे विचार मैंने इस किताब में लिख दिए हैं और ये मैं देखकर बोलने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप इसको एक्सेप्ट करो। बच्चों, मैंने अपनी पुरानी संस्था को छोड़ दिया है फ़िलहाल, ठीक है। बच्चों, मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि कभी कभी परिवार में लोगों के विचार नहीं मिल पाते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार के सदस्य गलत होते हैं। मेरे हिसाब से मेरी पुरानी संस्था के जो सदस्य हैं, जो संस्थापक हैं, वो अपनी जगह सही हैं और जो मेरे विचार हैं शायद वो अपनी जगह सही हैं, पर कहीं पर थोड़ा सा विचार मिल नहीं पा रहे थे। इसलिए बच्चों, मैंने जो है अपनी पुरानी संस्था से रिज़ाइन कर दिया है और मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट भी हो गया है। बच्चों, अब हम दोनों जो हैं म्यूचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं, बस यही बात है। बच्चों, पुरानी संस्था ने मेरे परिवार को सैलरी के रूप में बच्चों स्थिरता एवं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी, जिसके द्वारा मेरा परिवार चल पाया, ठीक है। हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो पाई। साथ में पुरानी संस्था की वजह से जो है मैं अच्छे अच्छे बच्चों से कनेक्ट हो पाया, उनको गाइड कर पाया और इस प्रकार जो है बहुत सारे बच्चे जो है इन 2-3 सालों में नीट की परीक्षा में बहुत अच्छा कर पाए। मैं उन सभी बच्चों को जो है बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप सबसे मिल भी नहीं पाया हूँ नीट रिज़ल्ट के बाद। तो बच्चों, आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बच्चों, मेरा रेजिग्नेशन जो है वो 6 जून को एक्सेप्ट हो गया था और मैं बहुत नर्वस हो गया था बच्चों कि आगे मैं आप सब लोगों को या सभी बच्चे जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं उनको मैं आगे कैसे गाइड कर पाऊँगा, उनको कैसे पढ़ा पाऊँगा। ये मेरे लिए सबसे पहला प्रॉब्लम था, क्योंकि बच्चों मेरे पास अपना कोई स्टूडियो नहीं है। सच बताऊँ तो जो है सारा जो सामान आपने कभी स्टूडियो में देखा भी है तो वो पुरानी संस्था का है। ना मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, ना माइक है, ठीक है। तो मेरे पास स्टूडियो तो नहीं है, ठीक है ना। उतना खर्चा अभी मैं नहीं कर सकता, सच बताऊं तो। दूसरी बात, मेरे पास कोई टेक सपोर्ट नहीं है। मुझे यूट्यूब कैसे वर्क करता है नहीं पता। जो भी यूट्यूब पे कभी कोई सेशन होता था तो वो टेक सपोर्ट के द्वारा ही प्रसारित होता था। मुझे ये नहीं पता थंबनेल क्या होता है, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ इसमें, आप ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मुझे इन सब की कोई जानकारी नहीं है। बच्चों, ये तो बात ये हो गई कि अब सवाल ये आता है कि मैं आगे कैसे पढ़ाऊँ। मेरे पास कोई साजो सामान नहीं है, मुझे यूट्यूब के बेसिक फीचर्स नहीं चलाने आते, मैं किसी को हायर नहीं कर सकता, है ना। साथ ही साथ अगर मान लीजिए एक पल मान लें कि हम यूट्यूब पे क्लास ले भी लें सभी बच्चों की, तो आगे बच्चों को डीपीपी कैसे प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट कहाँ लेंगे बच्चों का, डाउट कैसे बताएंगे, पोल कैसे करवाएंगे। ये वो सब फीचर्स हैं जो आप लोग डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, है ना। डीपीपी एवं टेस्ट टाइप कौन करेगा और आपको नोटिफिकेशन कहाँ दिया जाएगा कि क्लास कब होने वाली है, कितने बजे होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इतनी बड़ी समस्याएं थी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा ऑनलाइन कैरियर तो जैसे ख़त्म हो गया, ठीक है। कि अब क्या करें, अब खुद से तो कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि मैंने भारत देश में जितनी भी ऑनलाइन संस्थाएं हैं उनको मैंने मैसेज लिखने चालू किए। उनके अधिकारियों को मैं लिंक्डइन के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा मैं जो है मैसेज भेज रहा था कि कोई मेरे को नौकरी पे रख ले। सीधी बात है, एक जगह से नौकरी से निकले हैं तो दूसरी जगह नौकरी ही चाहिए, क्योंकि अकेले करने का अकेले तो नहीं कर पाएंगे, सीधी बात है। मतलब क्योंकि अकेले बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है और अकेले इतना सारा काम कर पाना, ये टेक्निकल वगैरह ये हम जानते नहीं। तो बच्चों
प्रॉब्लम ये थी कि जिसको भी मैं मैसेज लिख रहा था लिंक्डइन पर या मोबाइल व्हाट्सएप के द्वारा, रिप्लाई किसी का नहीं आ रहा था। कोई कह रहा था कि 3 दिन बाद आप संपर्क करो, कोई कह रहा था कि 5 दिन बाद बताएंगे। अब बेटा हमको तो आपको पढ़ाना है, अब कितने दिन ऐसा होगा कि हम नहीं पढ़ाएंगे और आपकी क्लासेस नहीं हो पाएंगी? इससे तो आपका काफ़ी बैकलॉग हो जाएगा, काफ़ी सारी क्लासेस मिस हो जाएंगी उन बच्चों की जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं। तो मेरी किस्मत, कहें कि कहीं ना कहीं मेरी किस्मत ने काम किया, और 7 जून को सुबह सुबह बच्चों मुझे जो है अनिल नागर सर का रिप्लाई आया व्हाट्सएप पे। अनिल नागर सर जो हैं अड्डा 24/7 कंपनी के ओनर हैं, और जो है उन्होंने मुझे कहा कि आश्वासन दिया कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर बच्चों को पढ़ाइए। आपको लग रहा होगा मैं इसमें देखकर बोल रहा हूँ, पर इतना सारा कंटेंट है कि मेरे को सब चीज़ें याद नहीं रहती, मैं बहुत नर्वस हूँ, इसलिए मैं इसको देखकर पढ़ रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले अनिल नागर सर को एक बार इनवाइट करता हूँ कि वो कुछ आपको जानकारी दें, ठीक है, और फिर हम बच्चों आगे की बात करते हैं।